तो आखिरकार जिस बात का डर था वो हो ही गया। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर मोदी सरकार बुरी तरीके से फंस गई है। नीतीश नायडू पर्दे के पीछे बड़ा खेल करने जा रही हैं और ऐसा खेल जो मोदी सरकार को हिलाकर रख देगा। मुस्लिम संगठनों के बहिष्कार की वजह से नीतीश और नायडू बैकफुट पर नजर आए हैं और सीधे तौर पर उन्होंने अपनी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे दी है। जहां एक तरफ इफ्तार पार्टी में खुले तौर पर नायडू कह देते हैं कि वक्फ की संपत्ति की रक्षा टीडीपी ने हमेशा की है और आगे भी करती रहेगी, यानी नायडू ने मुस्लिमों के सम्मान में मुस्लिमों के साथ ऐलान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने बड़े बदलाव करने का आग्रह किया है और ऐसे बदलाव जो इस पूरे कानून को कहीं ना कहीं, इस पूरे बिल को एक अलग दिशा में, एक अलग मोड़ पर ले जाकर छोड़ देगा। जी हां दर्शकों, नीतीश कुमार ने जो बदलाव की आग्रह की है वो एक बार आपको बताते हैं, उसके बाद आप खुद ही सोच लेंगे कि आखिर इस बिल का फायदा ही क्या होगा। जिस मंशा से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इस बिल को लाना चाहती थी वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। जहां दर्शकों, आपने सही सुना। सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से यह आग्रह किया गया है कि जमीन राज्य सरकार का मामला है। वक्फ संशोधन विधेयक के तहत नए कानून में भी यही प्राथमिकता होनी चाहिए, यानी फैसला राज्य सरकार के हाथ में होनी चाहिए। राज्य सरकार तय करेगी कि वक्फ की जो संपत्ति है जिस पर विवाद है उसका क्या करना है। दूसरी तरफ बात करें तो जो वक्फ संपत्तियां रजिस्टर्ड हैं और पहले से जो रजिस्टर्ड हैं उन पर लागू नहीं होगी। यानी जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस बात के दावे कर रही है कि कहीं ना कहीं वक्फ की संपत्तियों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और फर्जीवाड़ा तरीके से इसको कहीं ना कहीं हड़पा गया है, तब उसी पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने रोक लगाने की मांग कर दी है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जो पहले से जमीनें रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो विवादित हो या ना हो, उस पर कोई कानून लागू नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो विवादित जमीन या सरकारी जमीन पर संपत्ति है, कहीं ना कहीं वो नया कानून तय करेगा। आपको बता दें कि चौथे पॉइंट की बात करें तो वक्फ की जमीन पर चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, जहां पर मदरसे, मस्जिद, दरगाह या वक्फ के तहत कोई भी संपत्ति वहां पर बन गई है, कोई भी कैसे किसी भी तरीके से इस्तेमाल में लिया जा रहा है, तो उसको तोड़ा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति किस तरीके से बीते कई सालों से रही है ये किसी से छुपी नहीं है। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक कई राज्यों में देखने को मिला है कि वक्फ की संपत्तियों पर बने मस्जिद, मदरसे और तमाम तरह की चीजों को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया गया है, बुलडोजर चलाया गया है। लेकिन इस पर रोक लगाने की जो पूरी तरीके से मांग है वो नीतीश कुमार ने कर दी है। बड़ा सवाल यह है कि जिस मंशा के साथ भारतीय जनता पार्टी ये कानून लाना चाहती थी, उसी पर नीतीश कुमार ने चोट पहुंचाने की बात कर दी है। नीतीश कुमार क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ा खेल करने जा रही है? क्या चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और कहीं ना कहीं अब ये दोनों मिलकर बीजेपी की सरकार गिराने की तैयारी कर रही है? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए नाज़मीन मौजूद हैं जो बखूबी इस मुद्दे को बारीकी से समझती हैं। नाज़मीन, जिस तरीके से ये तमाम शर्तें हमें देखने को मिल रही हैं नीतीश कुमार की तरफ से, उन्होंने बदलाव करने की आग्रह किया, दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भरे मंच से कहते हैं कि वक्फ की संपत्ति है उसकी हमेशा से रक्षा टीडीपी ने की है और आगे भी करती रहेगी। यानी जो बैसाखी है दो मोदी सरकार की, वो अब साथ छोड़ने को मजबूर है। देखिए, अगर हम बात करें तो जो वक्फ की जमीनें हैं उन पर नए कानून के आधार पर विधेयक लाकर एक बड़े बदलाव की तैयारी में केंद्र सरकार नजर आ रही थी। जहां वाद विवाद वक्फ की जमीनों पर चल रहा था कि वक्फ के जरिए जमीनों को हड़पा जाता है और कैसे उस जमीनों को वक्फ के नाम कर दिया जाता है। केंद्र सरकार चाहता है कि वक्फ पर जितनी भी संपत्तियां हैं, जितनी भी जमीनें उनके नाम पर हैं, वो केंद्र सरकार के अधीन आ जाएं, क्योंकि विवाद बड़ा खड़ा हो जाता है। कई आरोप लगते हैं कि जबरन जमीन पर कब्जा किया गया है, जिस संपत्ति का कोई मालिक नहीं है वो भी वक्फ के अंदर आ जाती है। तो तमाम तरीके से पढ़ेंगे तो बड़ा विवाद देखा जाता है। इसको लेकर आज से कुछ ही दिनों में संसद के अंदर इस विधेयक को लेकर जो तमाम चर्चाएं हो रही हैं, इस विधेयक के जरिए इस पास करवाने की बात भी कही जा रही है। लगभग 2 से 3 मार्च के बीच में इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया जाएगा अप्रैल के लिए। तो पूरी तरह से ये तैयारी है केंद्र सरकार की कि इसे भी लोकसभा में पास करवा लिया जाए
और इससे पहले जहां चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया है कि वक्फ की जमीनों के साथ टीडीपी हमेशा से खड़ा हुआ है वक्फ के लिए, तो वहीं नीतीश कुमार की ये 3 से 4 शर्तें ये बताती हैं कि वाकई नीतीश कुमार ने साबित कर दिया है कि बीजेपी के फैसलों के साथ हम पूरी तरह से सहमत नहीं हैं। हमें भी अपनी मांगों को रखना पड़ेगा, मांगों को रखना पड़ेगा या अपनी पार्टी बचानी पड़ेगी, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव है और चुनाव से पहले जिस तरीके से मुस्लिम संगठनों के द्वारा इन तमाम नेताओं का बहिष्कार किया गया, खासतौर पर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान का, ऐसे में क्या ये दबाव बढ़ गया? क्योंकि एक नाम और इसमें जुड़ गया है, वो नाम है जयंत चौधरी का। और जिस तरीके से इन तमाम नेताओं के नाम लेकर बाकायदा मुस्लिमों के द्वारा ये ऐलान किया गया कि इन नेताओं की इफ्तार पार्टी, ईद मिलन समारोह जैसे कार्यक्रमों में नहीं जाना है, क्या ये इसका दबाव है जिसका असर हमें देखने को मिल रहा है? बिहार में कुछ दिनों पहले, ईद से पहले जो हम ये देख रहे थे कि इफ्तार पार्टी है, इसको लेकर मुस्लिम समुदाय द्वारा बहिष्कार किया जा रहा है, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार का। ये इसी लिहाज से है सिराज कि चुनाव बिहार में है और चुनाव से पहले मुस्लिम संगठनों ने ये दावा कर दिया है कि हमारा वोट चाहिए तो आपको हमारे साथ आना ही पड़ेगा। अगर आपको हमारा वोट नहीं चाहिए तो आप अपने मन मुताबिक फैसला ले सकते हैं। तो नीतीश कुमार को इस बात का ही डर था कि भारतीय जनता पार्टी तो एक हिंदुत्ववाद विचारधारा पर चलकर सिर्फ धर्म के आधार पर तोड़ने का काम कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार तो हमेशा से कहते हैं कि हम सभी धर्मों के साथ हैं, सभी वर्गों के साथ हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार का एक तरफा होना मुस्लिम समुदाय के लिहाज से नीतीश कुमार को चोट पहुंचा सकता था। इसका खामियाजा 10वीं बार सीएम कुर्सी पर बैठने वाले नीतीश कुमार को ही होता है। इसलिए नीतीश कुमार ने पहले से ही बीजेपी के सामने ये शर्त रख दी है कि आपको इसमें भी ऐड ऑन करना पड़ेगा, इन्हें भी शामिल करना पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरीके से कहा कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसकी रक्षा हमेशा से टीडीपी ने की है और आगे भी करती रहेगी, क्या लगता है आपको कि नायडू ने साफ तौर पर कह दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हूं? देखिए, अगर हम बात करें तो जो बैसाखी की बात की जाती है कि बीजेपी बैसाखी पर चल रही है, जिस नाव में सवार हैं उसमें 2 पहियों का काम यहाँ पर वो कर रहे हैं, तो ऐसे में वो नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो इनके पास अधिकतम सांसद हैं और सांसदों के आधार पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार टिकी हुई है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनके आगे झुकने के लिए भी तैयार होगी। तो इसलिए नीतीश कुमार से पहले चंद्रबाबू नायडू ने साफ कर दिया कि जो भी वक्फ से जुड़ा हुआ मुद्दा है या वक्फ की जमीनें हैं या वक्फ है, उनका समर्थन, उनकी रक्षा चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी करती है, क्योंकि हमने देखा उनके राज्य में अधिकतम मुस्लिम समुदाय की आबादी है और उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी लगभग मुस्लिम समुदाय के लिए किस तरीके से ऐलान किया था और किस तरीके से फायदा पहुंचाने की बात कही गई थी। तो फायदा पहुंचाने के आधार पर उस वक्त और सरकार बनने के बाद अगर सुर बदलेंगे तो राज्य में भी सरकार डगमगा सकती है और साफ तौर पर मुस्लिम समुदाय नाराज होगा। देखिए, किसी भी एक समुदाय को नाराज करना सीधा असर वोट पर पड़ना, चाहे आप यहाँ पर मुस्लिम समुदाय को नहीं लगाएंगे और वर्ग को भी लगाएंगे। SC ST का विरोध हमने देखा, पासवान समाज का विरोध हमने देखा, भारत बंद तक की बात आ गई थी तो चिराग पासवान ने बीजेपी से अपनी राहें अलग कर रही थी, यानी कि उन्होंने साफ कह दिया था कि हम पासवान समाज के साथ हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर क्रीमी लेयर लगाने की बात कही थी तब भी चिराग पासवान ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की थी। तो आप सोचिए कि जब वर्ग की बात आएगी, धर्म की बात आएगी, तो एक धर्म जब विरोध पर आएगा तो वोट के लिहाज से उनका साथ देना जरूरी हो जाता है। अब नीतीश कुमार ने क्या कह दिया कि राज्य सरकार का मैटर है जमीन का मामला और कोई भी जमीन से जुड़ा हुआ मैटर आएगा तो उसमें राज्य सरकार को ही दखल देना चाहिए। अच्छा, नीतीश कुमार का हाल ही में एक बयान सामने आया था जब लल्लन सिंह ने वक्फ बिल का समर्थन कर दिया था, लेकिन अगले ही दिन नीतीश कुमार ये ऐलान कर देते हैं कि वक्फ की जमीनों पर मदरसे और मस्जिदों का निर्माण करवाया जाएगा। तो क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार ने अपनी मंशा जो है वो साफ कर दी है कि आप जिस मंसूबे के साथ ये बिल लाना चाहते हैं, जो आरोप आपके ऊपर मुस्लिम संगठनों और मुसलमानों के द्वारा लगाया गया है, उस पर कहीं ना कहीं खरे नहीं उतरने देंगे? देखिए, हाँ, ये बात तो बिल्कुल है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि हम जो वक्फ की जमीनें हैं उन पर मदरसे, मस्जिदों का निर्माण करवाएंगे,
वहीं ललन सिंह जैसे केंद्रीय मंत्री सदन के अंदर खड़े होकर, संसद के अंदर खड़े होकर ये कहते हैं कि बीजेपी मुस्लिमों के हित के लिए काम करती है, मुस्लिमों के हित विरोधी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। तो इस बिल का समर्थन मुस्लिम समुदाय को करना चाहिए। ये बात कही ललन सिंह को लेकर, ये नहीं बोलना चाहिए कि बारे मन से अल्पसंख्यकों को लेकर ये कहा था कि नीतीश कुमार को वोट नहीं देते हैं। तभी नीतीश कुमार ने फौरन इस मुद्दे को घुमाने के लिए अपने तमाम मंत्रियों को सामने लेकर आए थे। कई एमएलसी ये कहते हुए नजर आए कि ललन सिंह का कहने का अर्थ कुछ और था, बल्कि नीतीश कुमार और अल्पसंख्यकों का हमने हर बार साथ देखा है। तो नीतीश कुमार का उस वक्त पर कहना, अब भी तो देखिए नीतीश कुमार क्या कहते हैं कि जो संपत्ति रजिस्टर है ये रजिस्टर नहीं है, लेकिन उस पर पहले से ही अगर मदरसा, दरगाह, मस्जिदें यानी कि धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक चीजें बनी हुई हैं, तो आप उन्हें उखाड़ नहीं सकते, उन्हें हटा नहीं सकते, बुलडोजर नहीं चला सकते। सीधा अर्थ है कि राज्य सरकार का दायित्व बन जाता है कि क्या फैसला करना है, क्या फैसला नहीं करना है। जाहिर सी बात है दर्शकों, जिस तरीके से वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर अब उनके ही सहयोगी यानी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी ही उनको आंख दिखाने का काम कर रहे हैं, ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या बीजेपी इस बिल को पास नहीं करा पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बिल को लाकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार चुकी है? क्योंकि ये सवाल लगातार इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि इसमें बदलाव की जरूरत है। चंद्रबाबू नायडू ने तो यहां तक कह दिया कि हम मुस्लिमों के जो वक्फ संपत्ति है हमने हमेशा उसकी रक्षा की है और आगे भी करते रहेंगे। नीतीश कुमार ने जो मांगे रखी हैं, जो कह सकते हैं कि शर्तें रखी हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी जिस उम्मीद के साथ, जिस मंशा के साथ ये बिल लाना चाहती है उस पर पानी फिरता हुआ नजर आएगा। यानी उस बिल में कहीं ना कहीं कोई मायने नहीं रह जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार क्या चुनाव से पहले कोई बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं और ऐसा कदम जो मोदी सरकार की नींव हिला देगा। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।